हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। जो स्ट्रिंग क्लास से पूछा जाता है जब आप जावा के प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट। फोर्थ क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। चलिए इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। मतलब इसका क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखा हूं। यूजर से सपोज करो हमने इनपुट दे दिया, हम यूजर है, हम इनपुट दे दिए DEED। जब इसका आउट सेम आए, मतलब इसका मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, रिवर्स करने के बाद भी इसका मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने एक और लिया है, देखो यहाँ पे मैंने इनपुट करवाया MAM। और जब इसको आप रिवर्स करके प्रिंट करवाओगे तो आउटपुट हमारा देखो सेम आना चाहिए, MAM। अगर जहाँ मैंने यहाँ पे सपोज करो एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया, यहाँ पे मैं अपना नेम लिख लिया दीपक, ठीक है। एंड देन आउटपुट पे हमारा रिवर्स करने के बाद क्या आएगा। अगर जब मैं रिवर्स करने की बात करूं, रिवर्स करने के बाद आपका आएगा KAPEED, ये आएगा, है ना। तो ये देखो रिवर्स करने के बाद तो टोटली चेंज हो गया, तो ये आपका पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, ये आपका जो है हमने जो लिया ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब ये वाला जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका पैलिंड्रोम है, ठीक है। रिवर्स करने के बाद मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। आई होप क्लियर की पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। चलिए हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूं, यहाँ पे मैंने बनाया है str10.java, कुछ भी बना सकते हो फाइल का नेम। तो सबसे पहले तो आपको रिवर्स कराना है, देखो पहले रिवर्स कराना है, फिर मैं चेक करूंगा वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। और रिवर्स का प्रोग्राम हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग को किस तरीके से रिवर्स करेंगे। अगर जहाँ आपका छूट गया था आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। चलिए हमने क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे दिया मैंने माई स्ट्रिंग, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। देन यूजर से इनपुट लेना है तो हमने यूज कर लिया स्कैनर क्लास, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल इनपुट बना लिया एंड देन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। चलिए हमने ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास का, और आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा तभी ये चलेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब यूजर को एक मैसेज दे देते हैं हम लोग कि आप कोई एक स्ट्रिंग इंटर करो, है ना। तो इंटर इंटर अ स्ट्रिंग, लाइन ऑफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लिख लो, एक लाइन, लाइन ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा कुछ मैसेज दे दिया। सेट ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ कैरेक्टर, मतलब बहुत सारा इंटर कर सकते हो, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं भाई, एक str वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। क्लियर है। अब यूजर ने सपोज करो इंटर किया डीड, तो डीड आपका जो होगा str वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो स्ट्रिंग टाइप का है, क्लियर है पॉइंट। एंड देन रिवर्स कराना है तो मैं रिवर्स के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ REV, और इसको हमने कुछ नहीं किया, खाली रख दिया, ठीक है। अब लूप लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो लूप में मैंने लिखा I = 0, जीरो मत लिखो, यहाँ पे लिखो str, जो हमारे str वेरिएबल में वैल्यू आया है, डॉट लेंथ मेथड। अगर जहां मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये लेंथ मेथड क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नॉट कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, देखो इस स्ट्रिंग के अंदर 4 है, तो ये 4 रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन मुझे लूप लगाना है तो इसको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दिया -1, इसका मतलब मुझे रिवर्स करना है। तो रिवर्स करना है तो आपको पता है कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है एरे का, स्ट्रिंग का। अगर चाहे इंडेक्सिंग हम बात करें, सिर्फ स्ट्रिंग की बात करते हैं, एरे का भी बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। और इंडेक्स नंबर अगर जब बात करें स्ट्रिंग का तो ये 0 नंबर पोजीशन पे है। तो टोटल देखो कितने नंबर इंडेक्स हो जाएगा, 3। तो ये 3 नंबर जो इंडेक्स है इसको हमें फर्स्ट में इसको रिवर्स कराने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट में, है ना। तो 0 नंबर पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे -1 लिखा है मैंने। -1 मतलब कि ये 4 जो आपका कैरेक्टर्स है वो आपका 0 नंबर से स्टार्ट होगा, तो ये आपका जो लास्ट वाला है वो आ रहा है कितने नंबर पे, 3rd नंबर पे, है ना। 3rd नंबर पे आ रहा है इंडेक्सिंग पे, देखो, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3, इसीलिए जितने लेंथ है इसके अंदर -1 कर दो। तो लेंथ है 4, -1 कर दिया 3। तो ये 3 जो आपका ये वाला है, इसको पहले प्रिंट कराना है रिवर्स करने के बाद। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। देन कहां तक चलेगा भाई? i > तक चलाओगे, क्योंकि 0 नंबर इंडेक्स इसको भी रिवर्स कराना है लास्ट तक, ठीक है। देन i-, ठीक है। और यहां पे क्या करो, रिवर्स रिवर्स प्लस कॉन्केट कर दो। किसको? str.char@ मेथड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये 1 बाय 1, देखो फर्स्ट पहले हमें 3 नंबर इंडेक्स का चाहिए, तो सिंगल ये कैरेक्टर को हमें क्या करना है, रिवर्स वाले वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिवर्स करवाते जाना है और स्टोर करवाते जाना है, इसलिए कैरेट मेथड यूज होगा, ठीक है। चलिए पहले इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बेसिकली कैरेक्टर्स कितने हैं स्ट्रिंग के अंदर? 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो लेंथ -1, तो 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो ये लास्ट वाली कैरेक्टर 3rd नंबर इंडेक्स पे आ जाएगा, है ना। तो ये 0 से लेके 3 तक, तो आई की वैल्यू क्या हो गया, मैं काइंड कमेंट में लिख देता हूँ, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए हैं, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगा, i = ये आपका टोटल इसका लेंथ जो होगा कितना हो जाएगा, इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा इसका, 3। तो आई की वैल्यू 3 हो गया। तो 3 जो है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 0 से बड़ा है? बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और रिवर्स में भी कुछ नहीं है, रिवर्स में खाली है। तो रिवर्स प्लस प्लस से कॉन्केट कर रहे हैं, str.char@, str में हमारा क्या है वैल्यू, DEED, और जो आई की वैल्यू क्या है, 3 है। तो कैर एट मैंने लिखा है, तो आई की वैल्यू 3, तो कैरेक्टर जो 3 नंबर पोजीशन पे कौन सी कैरेक्टर है, डी है। तो यहाँ पे आपको डी क्या हो जाएगा, रिवर्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन फिर ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 3 से हो जाएगा 2। 2 भी 0 से बड़ा है, कंडीशन देखो यहाँ पे 2 > 0, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे रिवर्स में क्या है, डी है, प्लस कॉन्केट हो जाएगा आपका str.char@, आई का वैल्यू क्या है, 2 नंबर पोजीशन पे कौन सा है, देखो यहाँ पे ई है, देखो 0 1 2, तो ये आपका ई यहाँ पे फिर से डी प्लस कॉन्केट हो जाएगा ई, और ये स्टोर हो जाएगा रिवर्स वाले वेरिएबल। देन फिर से यहाँ पे हो जाएगा 1 डिक्रीमेंट, तो 2 से हो जाएगा 1, तो 1 भी 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो फिर ये क्या करेगा, रिवर्स प्लस कॉन्केट कर देगा str, जो आई का वैल्यू 1 है, आई नंबर पोजीशन पे कौन सा है, 1 नंबर पोजीशन पे कौन सा है, 0 1 ई है। ये फिर क्या करेगा, ई कॉन्केट कर देगा इसके अंदर, तो डी ई हो गया। देन फिर से ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, अब 1 माइनस हो जाएगा 1 में, तो 0 हो जाएगा। तो 0 > 0, तो ग्रेटर तो नहीं लेकिन इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो फिर क्या करेगा, रिवर्स वाले वेरिएबल में आपका क्या है, DEE, देन इसमें कॉन्केट कर देगा, 0 नंबर पोजीशन पे क्या है आपका, डी है, ये आपका डी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जैसे फिर से ये डिक्रीमेंट होगा 1, तो 0 में 1 करेगा, माइनस में चले जाएगा, माइनस में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा तो फॉल्स हो गया, बाहर आ जाएगा। तो रिवर्स वाले वेरिएबल में आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे हम कि str में जो आपका वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू, इक्वल्स मेथड यूज कर लो, इक्वल्स, और यहाँ पे जो रिवर्स करने के बाद अगर जहाँ सेम आता है, तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, system.out.println string is palindrome, ठीक है, पैलिंड्रोम। क्लियर है पॉइंट, सेमी कॉलम, एंड देन एल्स, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर है, एंड देन यहाँ पे लिख दिया मैंने, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर जहाँ रिवर्स करने के बाद जो ओरिजिनल इसका स्ट्रिंग है दोनों सेम है, तो वो पैलिंड्रोम कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। आई होप क्लियर है लॉजिक, ठीक है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं, एक बार कंपाइलर ओपन कर लेता हूं मैं, एंड देन मेरा फाइल का नेम है str10.java, कंपाइल कंपाइल फाइंड्स, देन क्लास का नेम है माई स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिड लिखा, तो क्या आ रहा है, डिड देखो यहाँ पे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, मतलब डिड पैलिंड्रोम है, ठीक है। अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीपक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अगर जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ MAM,
तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो ये पैलिंड्रोम होता है, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग को आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको क्या करो आप, एक सेकेंड, कॉपी एंड देन पेस्ट, ये नोट्स हो गया। किसी को चाहिए होगा तो बता देना। इसको पहले क्या करो, नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, तभी क्लियर होगा लॉजिक, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। अगर जहां आप जावा की प्रोफाइल पे इंटरव्यू देने जाते हो फ्रेशर, एज ए फ्रेशर, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।